दोस्तों, शुभरात्रि हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। हॉरर स्टोरी, घोस्ट स्टोरी सुनते ही कुछ लोगों का भूत प्रेत का चेहरा दिमाग में घूमने लगता है। कई बार भूतिया कहानी सुनते वक्त इंसान के सामने आत्मा प्रकट हो चुके हैं। इस भूत की कहानी में आपको भी ऐसा हो सकता है। घोस्ट स्टोरी आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे भूतिया हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, गांव में आत्मा, चुड़ैल, भूत प्रेत, ये सब। लेकिन आज जो भूतिया किस्सा आप सुनेंगे, ये एक सच्ची भूतिया कहानी है। ये घटना एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूत प्रेतों का ज़्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना है कि घोस्ट यानी कि आत्माएं, भूत प्रेत सच में होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने भूतों को अपने आँखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात है कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम था रतन, वो शहर की ओर कुछ ज़रूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में भूतों की डर से नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। रतन राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वो एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ रतन, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब रतन राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वो लाश किसी औरत की थी। देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिए। जाके देखते हैं कि औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि ये तो कोई पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो, और कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गाँव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार, बड़े आए सुझाव देने वाले। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, और एक और आत्मा से ही चलो। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। उसे वही पागल औरत सामने दिखाई दी। वो एकदम से डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वो गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। तभी उसके ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा और उसके बहुत जोर से पेट पर चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी थी। वो एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई थी, नाखून बड़े बड़े थे। वो उसे देखकर ऐसा डरा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने आंखें खुली तो उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खरखर की आवाजें तो कहीं शेर की दहाड़ने की आवाजें। वो इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वो वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितने से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब सी ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देख के कुछ लोगों ने उसे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो तुम, डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूं। उसकी हालत देखकर लोग कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वो घर पहुंचा और जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया।
उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वो उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके पसीना निकल आया था और वो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ तुमको? शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो, ना शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। धीरे धीरे ये बात सारी गाँव में फैल गई कि वो पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नर्क से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि ये सब माजरा क्या है। तब एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में भगत जी रहते हैं, वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल है, क्या तुम लोगों से 4 लकड़ियां का बंदोबस्त नहीं हो पाया? इंसान कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आ जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो हो गया है उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वो आत्मा बंधी हुई नजर आई। कुछ देर बाद पंडित जी ने बताया उस औरत की आत्मा को किसी दूसरी आत्मा ने कैद करके रखा है और वो औरत मुक्ति मांग रही है। उसकी तब मुक्ति मिलेगी जब उसकी शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि जिस आत्मा ने उसे कैद करके रखा है वो बहुत ताकतवर है और वो हम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी हमें जाना होगा। भगत जी ने आंखें खोली और उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वो मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वो सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है, ना ही उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वो लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, ना हड्डियों का पता, कहाँ गई, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब पंडित जी ने सबको एक एक नींबू दिया और कहा जहाँ ये नींबू लाल हो जाए समझना वही पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, ये रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। इसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत, क्योंकि उसके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके ये बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसा और बड़े बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वो सीधा नीचे आ गिरा। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उस पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूट कर गिरा। वो पंडित जी के ऊपर ऐसा झपटा, पंडित जी उस जगह से हट गए और वो नीचे जा गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा, वो वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उस भेड़िए ने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। घटना बहुत ही खतरनाक होता जा रहा था और शाम भी होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ पर बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा कि शाम होने वाले हैं, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, पहले उस सब को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटा दिया और आग लगा दी। देखते देखते वो हड्डियां राख में परिवर्तित हो गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और हवा में गायब हो गया और उस शैतान का आधा गला हुआ शरीर पास में ही पड़ा था। पंडित जी ने गांव वालों को कहा कि इस शरीर को भी जला दो।
गांव वाले देर ना करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई और उस आदमी को रस्सी से खोल दिया। तब उसका शरीर होश में आया और लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में शांति बनी हुई है। तो दोस्तों, ये घोस्ट स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और हॉरर स्टोरी लेके। तब तक के लिए शुभ रात्रि।